कोरोना से अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान समेत तमाम देश अब भी कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन इस कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। शुरू से ही चीन पर वुहान लैब में कोरोना वायरस बनाने के इल्जाम लगते रहे हैं, लेकिन ड्रैगन इससे इनकार करता रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ जांच की नई डेडलाइन खींच दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी जांच एजेंसियों को 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दे दिया है, ताकि चीन की साजिश का सच दुनिया के सामने आ सके। जिस अदृश्य महामारी से हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है, जिस कोरोना के कहर से अमेरिका करा रहा है, जिस संक्रमण के आक्रमण से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की बुनियाद हिल गई, जिस विषाणु बम से विस्फोट से दुनिया का कोना कोना मरघट में तब्दील हो गया, जिस वायरस के विरुद्ध समूचा विश्व युद्ध लड़ रहा है, उस कातिल कोरोना का असली उत्पादक कौन है? क्या कोरोना कुदरती बीमारी है या वुहान लैब की साजिश है? क्या चीन का जैविक हथियार है कोरोना? इन तमाम सवालों की तलाश के लिए सुपर लीडर ने डेडलाइन खींच दी है। दुनिया में महामारी का निर्यात करने के लिए चक्रव्यूह में खड़े चीन पर मुहर लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसी को फुल एंड फाइनल रिपोर्ट देने के लिए सख्त निर्देश दे दिया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई, इसकी जांच करने के लिए बाइडेन ने कहा है कि वायरस जानवर से फैला या किसी प्रयोगशाला से, इस बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जांच एजेंसियों से 90 दिन में रिपोर्ट मांगी है। सुपर लीडर बाइडेन ने अमेरिका की राष्ट्रीय प्रयोगशाला को निर्देश दिया है कि वो जांचकर्ताओं की मदद करें। जो बाइडेन का बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फाउसी ने WHO से कोरोना की उत्पत्ति को लेकर जांच आगे बढ़ाने की मांग की है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने यह दावा किया था कि कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है और सही वक्त आने पर इसे वो सार्वजनिक भी करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारते ही यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तब उन्होंने दावा किया था कि कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने वक्त आने पर सबूत को सार्वजनिक करने की बात कही थी। लेकिन ट्रंप जिस वायरस को चीनी वायरस कहने की वकालत कर रहे थे, उस कोरोना की ओरिजिन रिपोर्ट को लेकर जो बाइडेन ने 90 दिनों की डेडलाइन तय कर दी है। अब जो बाइडेन के सख्त रुख ने चीन के साथ साथ WHO की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी हैं, क्योंकि WHO पर आरोप लग रहे हैं कि उसने पूरी जांच किए बगैर ही चीन को क्लीन चिट दे दी और कहा कि वायरस लैब से लीक नहीं हुआ। फिर से अमेरिका ने सख्त लहजे में कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ सुथरी जांच नहीं की तो उसके लिए मुश्किल होगी। जो बाइडेन ने जैसे ही फंदा कसा वैसे ही ड्रैगन तिलमिला उठा। चीन ने कहा कि कोरोना जांच का राजनीतिकरण नुकसानदायक होगा, क्योंकि कुछ राजनीतिक शक्तियां तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। चीन इस कदर घबराया हुआ है कि शी जिनपिंग के विदेश मंत्री ने अमेरिकन रक्षा मंत्री का फोन तक नहीं उठाया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री को चीनी विदेश मंत्री वाई फिंगे के बजाय केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष से बात करने के लिए कहा गया था। जाहिर है ये चीन की बौखलाहट का नतीजा है। इसी बौखलाहट में ड्रैगन ने स्टिल्थ बॉम्बर की खबर छापकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा है। ऐसे बमवर्षक विमान जो आसमान से जमीन पर कोहराम मचा सकते हैं, जो दुश्मन के अड्डों को ध्वस्त कर सकते हैं, विनाश का पर्याय कहे जाने वाला वो बॉम्बर जिसके प्रचंड प्रहार से शत्रु सेना तबाह हो सकती है। अमेरिका के ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम कमोबेश वैसा ही स्टिल्थ बॉम्बर बना रहा है ड्रैगन। दावा किया जा रहा है कि बीजिंग में बैठे बारूदी बादशाह के आदेश पर चीन की आर्मी जो स्टिल्थ बॉम्बर बना रही है वो एटमी अटैक कर सकता है। जियान H-20 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नाम है। ये रडार की पकड़ से बच सकता है, परमाणु, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल्स को ले जाने में सक्षम है। ये विमान अधिकतम 200 टन वजन लेकर उड़ान भर सकता है।
इसकी अधिकतम रफ्तार 980 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से लैस चीन के इस नए स्टील्थ बॉम्बर की नई कंप्यूटर जनरेटेड तस्वीरें जारी की गई हैं। चीन की अगली पीढ़ी वाले इस युद्धक विमान की ये पहली झलक है, जिसे सालों से तैयार किया जा रहा है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि बॉम्बर में 4 वेपन बे लगे हुए हैं। इसके अलावा 2 एडजस्टेबल टेल विंग्स, 1 हवाई रडार और कॉकपिट के दोनों तरफ 2 एयर इनटेक लगे हुए हैं। सालों के शोध के बाद चीन ये बॉम्बर बना रहा है। इसका डिजाइन अमेरिका के USAF B-2 स्पिरिट की तरह है। एशियाई क्षेत्र में चीन अमेरिका को टारगेट करने के लिए स्टील्थ बॉम्बर बना रहा है और जानकारों की माने तो यह बमवर्षक विमान गति से ज्यादा छिपने को प्राथमिकता दे रहा है, यानी इसे एक बमवर्षक विमान के तौर पर रणनीति के तहत बनाया जा रहा है। लंबी दूरी तक हमला करने के इरादों के साथ बनाए जा रहे इस स्टील्थ बॉम्बर से गुआम में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया जा सकता है। चीन इसे गेम चेंजर के तौर पर देखता है। दावा किया जा रहा है ये विमान जल्द ही तैयार हो सकता है, क्योंकि चीन ने स्टील्थ बॉम्बर को लेकर पिछले 1 दशक में बहुत जानकारियां जुटाई हैं। लंदन स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने कहा है ये विमान चीन को वास्तव में अंतर महाद्वीपीय क्षमता से लैस कर देगा। इसके जरिए चीन देश के समुद्री तट से आगे तक हमला करने में सक्षम हो जाएगा। जाहिर है कि चीन अपने नए स्टील्थ बॉम्बर के जरिए बड़ा ख्वाब देख रहा है। नोरिनको नाम की चाइनीज मैगजीन के फ्रंट कवर पर इस स्टील्थ बॉम्बर को आकाश में युद्ध का देवता तक कहा गया है। हालांकि मेड इन चाइना बॉम्बर पर खुद चाइनीज आर्मी को कितना यकीन है, इसे कहा नहीं जा सकता। नया स्टील्थ बॉम्बर बनाने को लेकर चाइनीज मैगजीन ने यह दावा तब किया है जब अमेरिका और चीन में तनातनी बनी हुई है। कोरोना को लेकर जो बाइडेन के तेवर काफी सख्त हैं। बीजिंग में खलबली मची हुई है। बीजिंग की बिलबिलाहट का अंदाजा हिंदुस्तान को भी है, लिहाजा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अभेद्य बनाने की तैयारियां कर दी गई हैं। भारतीय सेना को जल्द ही इजराइल से एडवांस हेरॉन ड्रोन मिलने जा रहे हैं। भारतीय सेना को अमेरिका से भी मिनी ड्रोन हासिल होंगे। इनका इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख और चीन की सीमा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए किया जाएगा। ये वही इजरायली हेरॉन ड्रोन है जो 4 की तादाद में पूर्वी लद्दाख और दूसरे इलाकों में तैनात किए जाएंगे। चीन की तरफ से पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत ने सितंबर के महीने में ही इजरायल के बने हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड करने के लिए अनुरोध किया था। अब भारतीय आर्मी को ये ड्रोन मिलने जा रहे हैं। जाहिर है कि चीन के साथ जारी तल्खी के बीच ये ड्रोन अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच टक्कर में भारत भी अहम फैक्टर हो सकता है। क्योंकि चीन को जिस क्वाड से बड़ा खतरा है उसमें भारत भी महत्वपूर्ण सदस्य है। दूसरी बात यह है कि कोरोना के कहर से भारत भी कराह रहा है। उसी कोरोना को लेकर अमेरिका ने चीन के खिलाफ चार्जशीट लगभग तैयार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।